क्या हो अगर आपका पालतू जानवर ही आपकी फैमिली को नोच नोच कर मार दे। कुछ ऐसी ही है हमारी आज की कहानी। फिल्म की शुरुआत में हम हवाई के एक सुनसान घर को देखते हैं। यहाँ हम डग लैम्बर्ट नाम के एक बंदे से मिलते हैं जो इस घर में रोज आता है। इसका काम घर में रखे एक चिंपांजी की देखभाल करना है जिसका नाम बेन है। डग पिंजरे में जाता है और कुछ औजार उठाने के लिए पीछे मुड़ता है। जब वो वापस मुड़कर देखता है तो बेन गायब होता है। डग डर जाता है और बेन को ढूंढने लगता है। वो उसे उसका टेडी बियर दिखाकर बुलाने की कोशिश करता है, मगर अगले ही पल बेन उसे पकड़ लेता है और बुरी तरह उसका चेहरा नोच लेता है और उसे जान से मार देता है। कहानी 36 घंटे पीछे जाती है और हम लूसी नाम की लड़की को देखते हैं जो एक कॉलेज स्टूडेंट है। लूसी अपने घर वालों से दूर रहकर पढ़ाई करती है। आज लूसी काफी सालों बाद गर्मी की छुट्टियां मनाने वापस अपने घर हवाई जा रही है। लूसी अपनी बहन आयरीन को फोन करके बता रही होती है कि आज वो वापस आ रही है। लूसी के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड केट भी होती है। केट ने लूसी से बिना पूछे अपनी एक दोस्त हन्ना को भी इनवाइट किया होता है। लूसी को हन्ना कुछ खास पसंद नहीं है। प्लेन में हन्ना की नजर ड्रू और ब्रैड पर पड़ती है जो इनके कॉलेज में पढ़ते हैं। ये दोनों हर वक्त पार्टी के मूड में ही रहते हैं। हवाई लैंड करते हैं। केट का भाई निक उन्हें पिक करता है। निक को देखकर केट बहुत खुश होती है। सब एक दूसरे से मिलते हैं और बातें करने लगते हैं और बातों बातों में पार्टी करने का फैसला करते हैं। इसके बाद सब लूसी के आलीशान घर की तरफ निकल जाते हैं। घर पहुंचकर लूसी अपने बाप एडम से मिलती है जो सुन और बोल नहीं सकता, सिर्फ इशारों से बात करता है। वो लूसी को देखकर बहुत खुश होता है। केट भी लूसी के बाप से मिलती है और हन्ना को भी उनसे मिलवाती है और बताती है कि ये भी यहीं रहेगी। फिर लूसी अपनी बहन आयरीन के कमरे में जाती है और उसके साथ बेड पर लेट जाती है। आयरीन उससे नाराज है मगर लूसी उससे माफी मांगती है। अब लूसी एक टेडी बियर निकालती है और बेन उस टेडी बियर को पकड़ लेता है। वो लूसी को देख बहुत खुश होता है और लूसी के गले लग जाता है। उसके पास उनसे बात करने के लिए एक टैबलेट होता है। वो उसके जरिए लूसी को बताता है कि वो आज बहुत खुश है। फिर वो हन्ना को भी बेन से मिलवाती है। हन्ना बेन को देखकर डर जाती है मगर लूसी बताती है कि ये भी उनकी फैमिली का हिस्सा है। फिर बेन हन्ना से हाथ मिलाता है और उनकी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद हन्ना बाहर आती है और लूसी की माँ की तस्वीर देखती है। निक वहाँ आ जाता है और बताता है कि उसकी माँ 1 साल पहले कैंसर से मर गई थी। वो बताता है कि बेन को भी वही लेकर आई थी। उन्होंने ही बेन को ऐसे बात करना सिखाया था। फिर हन्ना स्विमिंग पूल के करीब बैठी होती है और बेन भी वहाँ आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। हन्ना डर जाती है मगर मौके पर एडम वहाँ आ जाते हैं और बेन को ले जाते हैं और पिंजरे में बंद कर देते हैं। एडम देखता है कि बेन को चोट लगी हुई है। फिर उसे एक चमगादड़ नजर आती है और वो दरवाजा बंद करके चला जाता है। अगले दिन फिर वो अपनी दोनों बेटियों को कुछ खाने को देता है और बताता है कि आज उसकी मीटिंग है और चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सब बैठकर पार्टी कर रहे होते हैं और लूसी हन्ना को कहती है कि उन लड़कों को कॉल करो। हन्ना केट से फोन लेकर लूसी को दे देती है। फिर लूसी उनको फोन करके कहती है कि हम अकेले हैं, आ जाओ हमारे घर, और फोन काट देती है। इसके बाद ज्यादा पी लेने की वजह से केट की तबीयत खराब होने लगती है और लूसी उसे कमरे में ले जाती है और बेड पर आराम करने के लिए कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हन्ना और निक एक दूसरे को चूम रहे होते हैं। ये देखकर लूसी दुखी हो जाती है क्योंकि वो निक को पसंद करती है। फिर हम डग को देखते हैं जो बेन को चेक करने आता है और यहीं से मूवी की शुरुआत हुई थी। अब केट की आंख खुल जाती है और वो बाहर आ जाती है। फिर वो बेन को देखती है जो अजीब बर्ताव कर रहा होता है। केट लूसी को आवाज देती है और उसको सब बता देती है। उनकी आवाज सुनकर आयरीन भी आ जाती है और फिर नीचे से उनको बेन की आवाज आती है। सब भागकर नीचे जाते हैं और निक बताता है कि ये अजीब बर्ताव कर रहा है। लूसी बेन को बातों में लगाती है और निक रस्सी लेने जाता है। लूसी उससे रस्सी लेकर बेन के गले में डाल देती है और पीछे हट जाती है। अगले ही पल बेन निक पर हमला कर देता है। फिर वहाँ आयरीन आ जाती है और बेन को शांत करने की कोशिश करती है मगर बेन उसकी टांग पर काट लेता है। यहाँ सब डर जाते हैं और आयरीन को उठाकर पूल में कूद जाते हैं। आयरीन की टांग से खून बहने लगता है। निक अपनी शर्ट उतारकर उसकी टांग पर बांध देता है। वो दूसरी तरफ जाकर मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं मगर बेन दूसरी तरफ आ जाता है। इसको देखकर निक कहता है कि इसको नीचे फेंक देते हैं। जैसे ही वो उसको धक्का देने जाता है तो बेन उसको ही पकड़कर नीचे फेंक देता है और वो सिर के बल नीचे गिरता है और वहीं मर जाता है। सब डर जाते हैं। फिर लूसी हिम्मत करके ट्यूब लेने जाती है। वो धीरे धीरे से ट्यूब लेकर पानी में पूल में फेंक देती है। तभी उसकी नजर फोन पर पड़ती है। वो थोड़ा आगे होकर फोन उठा लेती है और जल्दी से पूल में चली जाती है। फिर वो उन लड़कों को वीडियो कॉल करके मदद का कहती है मगर वो पार्टी में बिजी होते हैं। वो उनकी बात सही तरीके से नहीं सुनते और आने का बोलकर कॉल काट देते हैं। इतने में ही बेन ऊपर लटक कर
केट के बाल पकड़ लेता है और उसके बाल उखाड़ देता है और फोन पूल में गिरकर खराब हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एडम अपनी मीटिंग में बिजी है और एक डॉक्टर मैसेज करके उसे कहती है कि बेन का रेबीज टेस्ट पॉजिटिव आया है, मगर एडम कहता है कि हवाई में रेबीज नहीं है। फिर हम देखते हैं कि बेन वहां से चला जाता है तो लूसी घर से फोन लेने के लिए पूल से बाहर आ जाती है और केट भी उसके साथ जाती है। वो धीरे धीरे से घर में चले जाते हैं और फोन ढूंढते हैं। लूसी को फोन मिल जाता है, मगर गलती से टीवी के रिमोट पर पांव आ जाता है और टीवी चल जाता है। दोनों भागकर अलमारी में छुप जाती हैं और बेन टीवी तोड़ देता है और लूसी से कुछ नीचे गिर जाता है। बेन अलमारी तोड़ देता है और अंदर देखने लगता है, मगर कुछ दिखाई न देने की वजह से वहां से चला जाता है। लूसी निकलकर बाहर आती है और बेन ऊपर से आकर लूसी पर हमला कर देता है। केट उसको बचाती है और वो भागकर दरवाजा लॉक कर लेती है, मगर बेन दरवाजा तोड़कर उनके पीछे जाता है। केट का पांव फिसल जाता है और बेन उसके सिर को पत्थर से कुचल देता है। लूसी भागकर उसको बचाने की कोशिश करती है, मगर बेन उसके पीछे लग जाता है और लूसी को पकड़ लेता है। हन्ना पूल से निकलकर बेन के गले में रस्सी डाल देती है और लूसी को बचा लेती है। अब दोनों पूल में कूद जाती हैं और बेन को पूल में खींचने लगती हैं, मगर बेन की ताकत ज्यादा होती है तो ये लोग रस्सी छोड़ देती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एडम को कुछ चिंता होने लगती है और वो वापस घर की तरफ निकलता है। वो दोनों लड़के भी वहां आ जाते हैं और लड़कियों को ढूंढने लगते हैं। उनमें से एक लूसी के कमरे में जाता है और वहीं पर बेन उसको बुरे तरीके से नोचकर मार देता है। दूसरी तरफ ड्रू को लड़कियां मिल जाती हैं, मगर वहां बेन आ जाता है और बुरी तरह उसका सिर भी कुचल देता है। फिर हन्ना हिम्मत करके पूल से निकलती है और गाड़ी की चाबी उठाकर घर से बाहर कार में बैठ जाती है, मगर जल्दी में वो गलत कार में बैठ जाती है और वो पुलिस को फोन करती है और मदद मांगती है। पुलिस उसका एड्रेस पूछती है तो हन्ना कहती है कि मेरी लोकेशन निकाल लो। इतने में वहां बेन भी आ जाता है और गाड़ी के अंदर जाकर हन्ना को पकड़ लेता है और बुरे तरीके से मार देता है। फिर लूसी पूल से निकलती है और हम देखते हैं कि एडम घर आ जाता है और लूसी उसे देख लेती है। बेन उस पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर एडम को कुछ सुनाई नहीं देता। वो लूसी के पीछे कमरे में जाता है और उसको पकड़कर लूसी का हाथ तोड़ देता है। इतने में आयरीन वहां आ जाती है और बेन का ध्यान भटकाती है। दूसरी तरफ एडम लड़के की लाश देखता है और डर जाता है। बेन दोबारा लूसी पर हमला करता है और वो उसको मारने ही वाला होता है, मगर एडम आ जाता है और सीटी मारता है। बेन एडम के पास जाता है और उस पर हमला कर देता है। लूसी एक कुदाल उठाकर बेन को मारती है, मगर वो कुदाल टूट जाती है। बेन लूसी को मारता है और लूसी गिर जाती है। फिर एडम और बेन के दरमियान काफी हाथापाई होती है। एडम एक बोतल उठाकर बेन के सिर में मारता है और फिर उसकी छाती में घुसा देता है। फिर एडम लूसी और आयरीन को गले लगाता है। अगले ही पल बेन फिर से उठ जाता है और लूसी पर हमला करता है, मगर एडम लूसी को पकड़ लेता है और बेन नीचे गिरकर मर जाता है। फिर पुलिस और एम्बुलेंस वहां आ जाती है। आयरीन को वो एम्बुलेंस में डाल रहे होते हैं और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।